में आप ठहर सकते हैं और आधार कार्ड की प्रतिलिपि सदैव साथ रखें, ये बात याद रखें। और धर्मशाला के अंदर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। कचरा पात्र के अंदर डालें, गीले कचरे का पात्र लगे, सूखे कचरे का पात्र लगे। स्वच्छता का सदैव ध्यान रखें, ये बात याद रखें। और मंदिर में मंगला आरती सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मंगला दर्शन ले सकते हैं। 5:45 बजे भगवान सांवलिया सेठ के माखन मिश्री का भोग लगता है। उपस्थित श्रद्धालु महानुभावों को लाइन में सुव्यवस्थित वितरित किया जाता है। 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में भगवान का श्रृंगार होता है। उस दौरान पर्दा लगा रहता है, दर्शन लाभ बंद रहते हैं। पुनः श्रृंगार एवं राजभोग के दर्शन 8 बजे प्रारंभ होते हैं, जो 12 बजे तक निरंतर दर्शन लाभ प्रारंभ रहते हैं। 10 बजे से 11:15 बजे तक भगवान सांवलिया सेठ की श्रृंगार एवं राजभोग आरती प्रारंभ रहती है। 11:15 बजे तक आरती संपूर्ण होती है। 11:30 बजे भगवान सांवलिया सेठ के राजभोग लगता है। उपस्थित श्रद्धालु महानुभावों को लाइन में 11:15 बजे राजभोग का प्रसाद वितरित किया जाता है और 12 बजे तक सुबह के दर्शन प्रतिदिन प्रारंभ रहते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात 12 महीने एक ही समय रहता है। कभी भी दर्शन के समय में बदलाव नहीं होता है। केवल मात्र जब भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, उस दौरान दर्शन के समय में बदलाव होता है, जो मंदिर प्रशासन के द्वारा पहले से अवगत करा दिया जाता है। 12 बजे से 2:30 बजे का समय सदैव याद रखें। भगवान का पट बंद रहता है, भगवान का शयन रहता है, दर्शन लाभ बंद रहते हैं। पुनः दर्शन लाभ 2:30 बजे प्रारंभ होते हैं, जो लगातार रात को 11 बजे तक दर्शन लाभ ले सकते हैं। जब 2:30 बजे का समय दर्शन का आता है, उस दौरान श्रद्धालु महानुभावों की संख्या बढ़ जाती है। सभी श्रद्धालु महानुभावों के मन में दर्शन के प्रति उमंग, उत्साह और थोड़ी जल्दी रहती है। उस दौरान श्रद्धालु महानुभाव थोड़ी सतर्कता और मन में संतोष रखें। आगे श्रद्धालु महानुभावों की संख्या ज़्यादा हो तो थोड़ी देर अपने कदम रोककर आराम से दर्शन लाभ लें। 2:45 बजे भगवान सांवलिया सेठ के फलाहार का भोग लगता है। उपस्थित श्रद्धालु महानुभावों को लाइन में वितरित किया जाता है। रात्रि को 8 बजे से 9:15 बजे तक भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर में महाआरती होती है। भक्त लोग नाचते गाते जयकारा लगाते हुए महाआरती का लाभ लेते हैं। 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में भगवान के भव्य और दिव्य और नव्य मंदिर में भक्तों के मुखारबिंद से भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। भक्त लोग नाचते गाते भजन कीर्तन का लाभ लेते हैं। स्थानीय श्रद्धालु भी उसमें भागीदारी निभाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। प्रत्येक श्रद्धालु उमंग और उत्साह के साथ भजन कीर्तन का लाभ लेते हैं। 11:15 बजे भगवान सांवलिया सेठ के दूध मलाई का भोग लगता है और रात्रि को ठीक 11 बजे श्रद्धालु महानुभावों के मुखारबिंद से शयन आरती गाई जाती है। भगवान का शयन होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात 12 महीने एक ही समय रहता है दर्शन का। कभी भी दर्शन के समय में बदलाव नहीं होता है। केवल मात्र जब भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, तब दर्शन के समय में बदलाव होता है, जो मंदिर प्रशासन के द्वारा अवगत करा दिया जाता है। श्रद्धालु महानुभावों की सुविधा के लिए मंदिर मंडल द्वारा 2 भोजनशालाएं भी संचालित है। सात्विक भोजन गर्मा गर्म सशुल्क उपलब्ध रहता है। केवल मात्र सेवा शुल्क लिया जाता है। मंदिर मंडल द्वारा श्रद्धालु महानुभावों के लिए भोग लगा हुआ प्रसाद भी उपलब्ध रहता है। 4 काउंटर संचालित है। नगद रुपए देकर प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। लड्डू के 40 रुपये प्रति नंग है, मठड़ी के 30 रुपये प्रति नंग है। उपलब्ध प्रसाद ससम्मान मिलता है। श्रद्धालु महानुभावों से विनती है, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा एक विशाल गौशाला भी संचालित है। गौशाला में 3000 से ज़्यादा गायें हैं। 214 बीघा जमीन में फैली हुई गौशाला है। गौशाला चिक्काड़ा रोड पर गोकुल विश्रांति गृह से आगे
पूरब की तरफ 1.5 किलोमीटर दूरी पर गौशाला है। 2 लेन रोड बना हुआ है। मोटरसाइकिल 4 व्हीलर से जाने में 5 मिनट लगते हैं। एक बार जाओगे, बार बार जाओगे, दूसरों को भी बुलाओगे। विभिन्न प्रकार के छायादार फलदार पेड़ पौधे गौशाला में लगे हुए हैं। 33 कोटि कोटि देवताओं के दर्शन लाभ गौशाला में है। श्रद्धालु महानुभावों की सुविधा के लिए मंदिर मंडल द्वारा अनेक धर्मशालाएं संचालित हैं। यशोदा विहार धर्मशाला है, नंद निकेतन धर्मशाला है, गोकुल विश्रांति धर्मशाला है, सांवलिया सेठ कॉटेज वार्ड धर्मशाला भी है। सभी धर्मशालाओं में केवल मात्र सेवा शुल्क लिया जाता है। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम मंडपिया सांवलिया जी में दर्शनार्थ पधारने वाले श्रद्धालु महानुभाव धर्मशालाओं में विश्राम कर सकते हैं। जब भी आपको रात्रि विश्राम करना हो, आधार कार्ड की फोटो प्रति सदैव साथ रखें और अपने वाहन सुरक्षित पार्किंग स्थल पर खड़े करें। जीवन में कभी भी रास्ते में वाहन खड़े नहीं करें। दूसरे श्रद्धालु रास्ते में खड़े कर देते हैं। दूसरे श्रद्धालु को गंतव्य स्थान पर जाने में विलंब हो जाता है। इस निमित्त सदैव सुव्यवस्थित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े करें और वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों का पालन करें। 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट का प्रयोग करें। 2 व्हीलर वाले हेलमेट का प्रयोग करें। घर परिवार है, जीवन अनमोल है, मर्यादा में रहते हुए वाहन चलावें। आप सबकी सेहत धार्मिक यात्रा मंगलमय हो। दर्शन के दौरान लाइन में थोड़ी सतर्कता रखें। आपके आगे पीछे कौन है अच्छी तरह से देख लें। कोई भी संदिग्ध महिला पुरुष हो तुरंत सूचित करें। पुलिस थाना पुलिस चौकी पास में है। भगवान के भेंट की राशि भी मोबाइल के द्वारा चढ़ा सकते हो। मंदिर के अंदर अनेक जगहों पर QR कोड स्कैनर लगा हुआ है तस्वीरों के अंदर। और जिन श्रद्धालु महानुभावों को भेंट की राशि नगद चढ़ानी हो वो राशि पहले से अलग निकाल कर रखो। दूसरे रुपए जरूरी कागजात सुरक्षित रखो, कभी नुकसान नहीं होगा, मुस्कान बनी रहेगी। और मंदिर परिसर के अंदर दर्शन की आनंद की अनुभूति लेनी हो और मनोकामना की 100% पूर्ति करनी हो तो सदैव याद रखो, किसी भी श्रद्धालु के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते हुए एकाग्रचित मन से प्रसन्नचित मुद्रा में अपने कदम अपने क्रम के अनुसार आगे बढ़ाते हुए मोबाइल को जेब में रखते हुए प्रसन्नचित मुद्रा में सांवलिया सेठ का दर्शन लाभ लो। आनंद की अनुभूति भी होगी और मनोकामना की भी 100% पूर्ति होगी। बोलो सांवरिया सेठ की जय। आजकल मोबाइल का जमाना है, जरूरत से ज़्यादा रुपए जेब में खुद मत रखो, दूसरों को भी प्रेरित करो। और पीछे वाली जेब में पर्स मोबाइल जरूरी कागजात कभी नहीं रखें। जिन्होंने कमीज जब्बा पहन रखा हो नीचे वाली साइड वाली जेब में भी पर्स मोबाइल जरूरी कागजात नहीं रखें। लक्ष्मी की कदर करें। मात्र शक्ति को बारंबार प्रणाम। आपके पास में कितना गहना है भगवान सांवलिया सेठ देने वाले हैं। दर्शन के दौरान लाइन में सिर ढककर दर्शन लाभ लेवें। दूसरी श्रद्धालु महिलाओं को भी जागरूक करें। ये आपके भारतीय संस्कृति की परंपरा है और आपके कीमती जेवरात सोने चांदी के सोने की चेन मंगलसूत्र अन्य जेवरात का सुरक्षा चक्र है। शंख का श्रम नहीं करें, सिर ढककर दर्शन लाभ लेवें। दूसरी श्रद्धालु महिलाओं को भी जागरूक करें। बोलो सांवरिया सेठ की जय। यह संदेश श्रद्धालु महानुभावों के जनहितार्थ शेयर करें। जय बोलो सांवरिया सेठ की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबकी शेष धार्मिक यात्रा मंगलमय हो। पुनः पधारें। स्वागत अभिनंदन। जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण राधे राधे।